हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में बात करेंगे कि एनटीपीसी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसे कि आपको पता ही है कि हाँ, एनटीपीसी के रिजल्ट में मात्र 7 दिन बचे हैं, 7-8 दिन बचे हैं। 7-8 दिन के बाद रिजल्ट 15 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको जगह जगह से अलग अलग काफ़ी जगह आप कट ऑफ देख चुके हो। कहीं पे बहुत ही कम कट ऑफ बताते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ बताते हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वीडियो में रियल कट ऑफ जो है, बिल्कुल सही सटीक कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सन 2019 में जनवरी फरवरी में अपनी एक वैकेंसी आई थी एनटीपीसी। फरवरी मार्च में आई थी लगभग एनटीपीसी की वैकेंसी। जैसे कि पूरे कुछ ही महीने, 2-3 महीने बाकी हैं, नहीं तो पूरे 3 साल होने वाले हैं। 3 साल में आपको पता है कि काफ़ी कैंडिडेट तैयारी कर भी रहे हैं, काफ़ी कैंडिडेट ने तैयारी छोड़ भी दी है, और बहुत से ऐसे हैं कि जो मतलब कहीं दूसरी जॉब पे चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा कि जो कैंडिडेट चले गए हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसमें मतलब कट ऑफ जो है कम जाएगी, कहीं ना कहीं कट ऑफ कम जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि पिछली बार एनटीपीसी के जब एग्ज़ाम हुआ था सन 2015 में, तो उसमें कट ऑफ जो है बहुत हाई गई थी, क्योंकि उस समय कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था और वैकेंसी करीब 18,000 की लगभग वैकेंसी थी। तो उसमें कट ऑफ बहुत हाई गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा कि कट ऑफ बहुत हाई जाए, क्योंकि इस बार क्या है कि इतना लंबा जो टाइम ड्यूरेशन है, इतना लंबा इन्होंने दे दिया है कि उसमें काफ़ी बंदे तो छोड़ के चले गए, काफ़ी बंदे दूसरी जॉब पे चले गए, काफ़ी बंदे, तो ऐसे करके कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत कम हुआ है। और सबसे बड़ा फैक्टर है कि कोविड के कारण आपको पता है कि जैसे आप ही तैयारी कर रहे हो, तो आप 3 साल में कितनी बार तैयारी करना छोड़ भी दिए होगे, कितना बार डिमोटिवेट हुए होगे, कितनी बार आपने नहीं पढ़ा होगा, काफ़ी लंबा लंबा गैप हो गया होगा। वैसे ही सेम उसके वैसे ही जैसे कि ये रीज़न है, वैसे कि ये भी रीज़न है कि हाँ, इसकी वजह से कट ऑफ पे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि अब मैंने जो कट ऑफ निकाली है वो आपको पता है कि मैं अगर यहाँ पे अगर दिखाता कि हाँ देखो, उसमें नंबर इतने फॉर्म फिल करे गए थे, इस रीजन में इतने फॉर्म भरे गए थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। इसीलिए मैंने वो कैलकुलेशन सारी ऑफलाइन करके, और उसका जो कंक्लूजन है, रिजल्ट है कि आप एक सही सेट मतलब कट ऑफ किया जा सकती है, उस चीज़ को मैं सीधा निकाल के लाया हूँ, जिससे कि हमारा टाइम भी ख़राब ना हो और आपको पता भी चल जाए और बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो। क्योंकि जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, जिसमें 1 नंबर 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो बिल्कुल यही कट ऑफ होगी, यही कट ऑफ होगी। बिल्कुल 1 नंबर 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 100% नहीं है, ना ही मैं एग्जामिनर हूँ। लेकिन मैं एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि हाँ, कि एक होता है ना कि जैसे एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ, मैं इतने दिन से तैयारी कर रहा हूँ कि हाँ, पिछली बार इतनी कट ऑफ गई थी, इतनी बार इतनी जाएगी। तो उसी के आधार पे एक एक्सपीरियंस सा बन जाता है। उसी एक्सपीरियंस के बेस पर मैं ये कट ऑफ निकाल के लाया हूँ। क्योंकि हमारे जो भाई एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, उन्हें इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और वो मोटिवेट होंगे और अपनी तैयारी को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ जैसे कि अब देख पा रहे हैं, यूआर की अगर बात करी जाए तो यूआर की कट ऑफ पिछली बार तो बहुत हाई गई थी, 80-81 तक चली गई थी। लेकिन इस बार की बात करें, और सबसे पहले बता दूं मैं, ये जो कट ऑफ मैंने निकाली है, ये रो मार्क के आधार पे निकाली है, ये कोई नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ नहीं है। ये आपकी रो मार्क हैं, आपके मतलब माइनस मार्किंग काट कूट के जितने नंबर बनेंगे उतने नंबर हैं। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, कम से कम इतने बन रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा इतने बन रहे हैं, तो आप अपने आप को समझ सकते हो कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो सकता है और आप CBT 2 की तैयारी आराम से कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यूआर की कट ऑफ है, यूआर की कट ऑफ आप किसी भी मतलब जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है और जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम है, वहाँ वहाँ से लेके जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई है, वहाँ तक आप मान सकते हो कि 55 नंबर से अगर 65 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, तो आप
कहीं ना कहीं सेफ हो, आपकी मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में सेम ऐसे ही है कि अगर आपके 50 नंबर से 62 नंबर बन रहे हैं, आपके रो मार्क इतने बन रहे हैं, तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। CBT 2 की तैयारी आप शुरू कर दीजिए, आप बिल्कुल भी ना सोचिए। ऐसे ही एससी की बात अगर कर लेते हैं, एससी की बात करते हैं तो 40 से एससी की बात कर लेते हैं। 52 से लेके अगर 53 तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं माइनस मार्किंग काट के, तो आप समझ सकते हो कि हाँ मैं कहीं ना कहीं सेफ हूँ और मैं सिलेक्शन ले लूँगा। आप CBT 2 की तैयारी आराम से कर सकते हो। एसटी की बात करें तो एसटी के अगर बात करें तो अगर 40 नंबर से 51 नंबर के बीच में आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि हाँ मैं कहीं ना कहीं सेफ हूँ, मैं आराम से बेझिझक आराम से CBT 2 की तैयारी कर सकता हूँ। EWIS की बात करें तो 45 से 55 नंबर के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि हाँ मैं कहीं ना कहीं सेफ हूँ और मैं CBT 2 की तैयारी शुरू कर सकता हूँ। जैसे कि ये मैंने जो कट ऑफ बताई है, ये मैंने सारे फैक्टर और सबको देखते हुए सारा डेटा इकट्ठा करके फिर उसके बाद में फिर मैंने ये कट ऑफ निकाली है। तो इसी कट ऑफ के आधार पर ही ये मतलब कट ऑफ जाए, इसी डेटा के आधार पे ये कट ऑफ जाएगी। ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि हाई तो वैसे भी नहीं जाएगी। आपको भी पता है कि कितनी वजह हैं कट ऑफ कम होने की, और एक भी वजह नहीं है कट ऑफ बढ़ने की। तो इसीलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। आप अच्छी प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। आप उसमें देखें कि हाँ मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझे क्या चीज़ मुझे नहीं आ रही है, उस चीज़ को आराम से क्लियर करें आराम से। और उसके बाद फिर ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, बाकी का कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि आपको पता है कि 15 तारीख को NTPC का रिजल्ट आने वाला है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सबका सिलेक्शन हो जाए भाई, सबको नौकरी मिले अच्छी। लेकिन बाकी आप तैयारी करते रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ नेगेटिविटी से दूर रहें। जो आसपास आपके आसपास जो माहौल होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको नेगेटिविटी आपके अंदर भर देते हैं कि भाई ये कर ले वो कर ले, तो उन बातों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। आप अपनी तैयारी अच्छे से करोगे तो आप एग्जाम निकाल पाओगे आराम से। लेकिन अगर इधर उधर ध्यान दोगे, इन लोगों पे ध्यान दोगे, तो आप डिस्टर्ब होगे और आपकी तैयारी बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। बाकी की ये वीडियो कैसी लगी अभी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। NTPC से रिलेटेड किस चीज़ की वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और अपने भाई को सपोर्ट करिए, आराम से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।